हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको आने वाले एग्ज़ाम एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिलेटेड 50+ वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। उस प्लेलिस्ट में आपको नेशनल कमीशन एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड और एचपी जीके हिंदी और इंग्लिश सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ये हम बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और इंग्लिश में भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शंस में ये क्वेश्चन जो हो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित हों। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी भाषा की तरह ही व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हम नाउन के बारे में। नाउन के बारे में आपको पता है, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। नाउन होता क्या है? व्हाट इज नाउन? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज नोन एज नाउन। तो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि कृष्णा, बुक, दिल्ली, एटसेट्रा। तो नाउन क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग एंड इज नोन एज नाउन। तो काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा जो है वो आपके 5 प्रकार की होती है। कितने टाइप्स की नाउन्स है, कितने काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसको हिंदी में भी बात कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराती है, जैसे कि हिमाचल इज़ अ स्मॉल स्टेट, द ब्यास फ्लोज थ्रू मंडी। इन वाक्यों में हिमाचल, ब्यास, मंडी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, प्रॉपर नाउन है। हिमाचल इज़ अ स्मॉल स्टेट, इसमें हिमाचल जो है वो आपका प्रॉपर नाउन है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा से कहा जाता है। ए नाउन दैट स्पीक ऑफ अ क्लास एज अ होल इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। तो वे संज्ञा जो संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एनिमल्स नीड आवर लव, गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ एनिमल और गर्ल्स जो है वो आपके कॉमन नाउन है। एनिमल और गर्ल्स जो है वो क्या है? वो कॉमन नाउन है। तो ये हमने बात कर ली कॉमन नाउन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन को जिसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? अ नाउन दैट टॉक्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। तो वे संज्ञा जो समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अवर क्लास वॉन द क्रिकेट मैच, द ज्यूरी डिसाइडेड द केस इन हिज फेवर। यहाँ पर आर्मी रिमेन्स ऑन कांस्टेंट रीजिल। तो आर्मी, ज्यूरी, क्लास जो है वो समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है? अ नाउन दैट टॉक्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन कौन सी होती है? पदार्थवाद संज्ञा। अ नाउन दैट टेल्स अबाउट द मटेरियल ऑफ विच अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। तो ऐसी संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। जैसे दीज बैंगल्स आर मेड ऑफ गोल्ड, वुड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। तो गोल्ड और वुड जो है वो आपके इसमें क्या है? वो आपके मटेरियल नाउन है। बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते किसको हैं? ए वर्ड दैट स्पीक्स ऑफ क्वालिटी, स्टेट ऑफ एक्शन। तो ऐसी संज्ञा जो गुण, दोष, कार्यकलाप, अवस्था या भाव का बोध कराए उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे होनेस्टी इज प्रेज्ड एवरीवेयर, फर्टिलाइजर्स इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो होनेस्टी व फर्टिलिटी जो है इसमें वो क्या है आपकी? वो भाववाचक संज्ञाएं हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इन 5 प्रकारों से संज्ञा जिन्हें गिना जा सके। द नाउन्स विच आर कैन बी काउंटेड को काउंटेबल नाउन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। ये संज्ञाएं जिन्हें ना गिना जा सके, ये आपने याद रखना है। जिन जिन नाउन्स को काउंट नहीं कर सकते उन्हें उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अगणीय संज्ञा कहते हैं। अनकाउंटेड नॉन काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे मटेरियल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये है आपके
अगणनीय संज्ञाएं, अगणनीय नाउन्स कहते हैं। तो ये और काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन के बारे में, जिसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज इंस्टेंट ऑफ नाउन। तो यानी कि ऐसे शब्द जो हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग लाए जाए, उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 19 ईयर्स, सी वांट्स टू बिकम अ टीचर। वंस देयर वाज अ किंग, ही वाज वेरी काइंड, आई हैव अ कार, इट इज़ क्वाइट स्पेसियस। तो ये आपने याद रखना है। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं, ये आपने याद रखना है। प्रोनाउन किसे कहा जाता है? ऐसे वर्ड हैं ये जिन्हें नाउन की जगह यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन दैट स्पीक्स ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन और अ थिंग, दीज आर एज अंडर। जैसे जैसे आई, मी, वी, अस, यू, योर, हिम, हर, देम एटसेट्रा। अन्य शब्दों में प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? वे प्रोनाउन जो वक्ता, जो बोलने वाले का बोध करवाएं, उन्हें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, मी, अस, माई, अवर, माइन, ये जो है वो फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल है। जैसे आई एम द बॉस, दिस इज़ माई पेन, यू लव मी। उसी तरह सेकंड पर्सन में क्या होता है? बे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले श्रोताओं का बोध होता है, को सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे यू, योर, यू, योर, योर्स, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, योर बुक इज़ विद मी, दिस पेन इज़ योर्स। तो जो सेकंड पर्सन होते हैं वो दूसरों सुनने वाले का जो है वो बोध कराते हैं। थर्ड पर्सन में क्या होता है? वे प्रोनाउन जिसमें जैसे व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो। जैसे ही लव्स यू, डू यू लाइक इट, दे रीड इन दिस स्कूल। तो ये आपने याद रखना है। सेकंड जो टाइप है वो आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में ए प्रोनाउन दैट आस्क अ क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होती है इसमें क्या होता है? ए प्रोनाउन दैट्स आस्क अ क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हु, हुज, वाई, बूम, विच, वट, वर यू अब्सेंट, हु इज़ मोर इंटेलिजेंट बिटवीन दीज टू। ये जो है वो आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। अ प्रोनाउन दैट connects two sentences and show relationship with the first pronoun is called a relative pronoun. They are, who, which, whom, what, etc. दिस इज, इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, गॉड हेल्प हु हेल्प themselves, दिस इज मैन हु दे थॉट वाज डेड, हु, बूम, हुज का जो प्रयोग है वो मनुष्य जाति के लिए, व विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, ये आपने याद रखना है। क्या याद रखना है आपने? विच का जो प्रयोग है वो निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है, हालांकि कभी कभी हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए कर लिया जाता है। जैसे दैट का प्रयोग सजीव व निर्जीव दोनों के लिए होता है। अगला जो टाइप है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, विभाग सूचक, जिसमें जो प्रोनाउन किसी समूह में एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों या पदार्थों की संकेत करे उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ में से अर्थ के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ईच ऑफ यू शुड डू इट, नन ऑफ दीज टू वॉइस कैन बी सिलेक्टेड, एनी ऑफ दीज फाइव वॉइस कुड हैव डन इट। तो ईच का प्रयोग है वो दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों पदार्थों के लिए, आइदर और तथा नाइदर ऑफ का प्रयोग दो व्यक्तियों पदार्थों में से किसी एक के लिए भी प्रयोग दो व्यक्तियों पदार्थों में से किसी एक के लिए किया जाता है। ईच, आइदर, नाइदर व एनी को बहुवचन तथा सम के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। नाउन के साथ अर्थ के अनुसार एक वचन बहुवचन किसी भी टाइम का प्रयोग किया जा सकता है। अगला जो है वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, जिसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स अ नाउन इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट, दीज, दूज, दिस और दीज जो हैं वो दूर स्थित संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम है। जैसे दिस बुक इज़ माइन एंड दैट इज़ योर। तो दीज बॉयज़ आर क्वाइट नोटोरियस, ये आपने याद रखना है। तो
डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, ए प्रोनाउन दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स अ नाउन इज कॉल्ड अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपने याद रखना है। दिस और दीज जो हैं उनका उपयोग जो है वो आपके दूर स्थित संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले ये सर्वनाम है। उसी तरह इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, ए प्रोनाउन दैट डज नॉट इंडिकेट टू वर्ड्स और पॉइंट टू अ पर्टिकुलर नाउन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड अ इंडेफिनेट। जैसे दे आर, वन, सम, नन, नोबडी, समबडी, ऑल अदर जो है ये आपके इंडेफिनेट प्रोनाउन है। जैसे वन शुड ओबे वन ऑर्डर्स, एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस हैज टू बी आंसर्ड, नन ऑफ अस वाज प्रेजेंट। ये आपने याद रखना है। ये किसके एग्जांपल हैं, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में। उसके बाद बात करते हैं, यदि किसी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा इंडेफिनेट प्रोनाउन के साथ कोई नाउन लगा हो तो वे शब्द जो हैं एक एडजेक्टिव का काम कर रहा होता है, ना कि प्रोनाउन का। जैसे दिस इज़ माई हाउस, तो इसमें क्या है, ये प्रोनाउन है। दिस हाउस इज़ माइन, तो ये एडजेक्टिव है। सम आर बोर्न ग्रेट, प्रोनाउन सम मीन्स आर बोर्न ग्रेट, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, दूज pronouns which are combination of two pronouns and show relationship with each other are called reciprocal pronouns। जैसे they are, each other, वन अदर, दो से अधिक के बीच संबंध। ईजी जैसे एग्जाम्पल हैं, दे शुड नॉट क्वारल विद वन अनदर, दे टू द टू फ्रेंड्स लव्ड ईच अदर, द फोर ब्रदर्स फॉट विद वन अनदर, ये आपने याद रखना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम में, इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो किसी पर्सनल प्रोनाउन पर बल देने के लिए किया जाता है और इसका प्रयोग पर्सनल प्रोनाउन के लिए लिंग और वचन के अनुसार ही किया जाता है। जैसे आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ्स, यू एक वचन के साथ योर सेल्फ, यू बहुवचन के साथ योर सेल्फ्स, ही के साथ हिम सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं डिटरमाइनर्स के बारे में। आपको पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटरमाइनर्स वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के अर्थ को स्पष्ट या सीमित करते हैं। तो डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो आपके नाउन के मीनिंग को स्पष्ट या उसे सीमित करते हैं। एंड डिटरमाइनर्स के प्रकार जो है इसके 5 प्रकार हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसी तरह आपको पता होगा डिटरमाइनर्स का जो प्रयोग होता है, जैसे सामान्यता नाउन के पहले प्रयुक्त होने वाले डिटरमाइनर्स 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया। इनडेफिनेट आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं, आपके ए और एन आता है, और डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। ये आपने याद रखना है। तो ये हमने डिटरमाइनर्स के बारे में बात कर ली कि डिटरमाइनर्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आर्टिकल्स, पोसेसिव, न्यूमरल्स हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, ये जो है वो आपके 5 प्रकार के डिटरमाइनर है। इसके बाद हम इनको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जैसे आज की इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया, जैसे नाउन के बारे में डिस्कस किया, एक बार हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया। तो नाउन आपके पता है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अंग्रेजी भाषा में भी हिंदी भाषा की तरह ही व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इसमें से आज हमने नाउन के बारे में बात कर ली, प्रोनाउन के बारे में बात कर ली। उसके बाद हमने अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, एडवर्ब के बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में बात करेंगे, प्रपोजिशन के बारे में बात करेंगे, कंजक्शन के बारे में बात करेंगे, इंटरजेक्शन के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि नाउन होता क्या है। नाउन आपको पता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज नोन एज नोन। तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये आपको पता होगा। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, अब इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन में क्या होता है, रेफर्स टू अ पार्टिकल, पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन में क्या होता है, ए नाउन दैट स्पीक्स ऑफ अ क्लास एज अ होल इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, ए नाउन दैट टॉक्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। उसी तरह मटेरियल नाउन में क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, ए नाउन दैट टेल्स अबाउट द मटेरियल ऑफ विच अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए वर्ड दैट स्पीक्स ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। इन
और काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको लग गया पता एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ए वर्ड्स दैट स्पीक्स ऑफ क्वालिटी स्टेट और एक्शन, जैसे ऐसे गुण जो ऐसी संज्ञा जो गुण दोष कार्यकलाप अवस्था या व्यय का बोध कराए भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे होनेस्टी इज द प्रेज्ड एवरीवेयर, फर्टिलाइजर इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और इन 5 प्रकार में से संज्ञा जिन्हें गिना जा सके, द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उन्हें काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ये आपकी काउंटेबल नाउन है। जबकि ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन जो जिन्हें ना गिना जा सके, जो अनकाउंटेबल हैं, उन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी नाउन आती है? मटेरियल नाउन हो गया, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है। इन नाउन्स को हम गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद हमने प्रोनाउन के बारे में भी डिस्कस कर लिया। प्रोनाउन के बारे में हमने बात कर ली, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं। जैसे आपके प्रोनाउन के जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात की, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में बात की, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में भी हमने बात कर ली। उसके बाद हमने डिटरमाइनर्स के बारे में बात की। डिटरमाइनर्स जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आर्टिकल, पोजेसिव, न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, ये 5 प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। ये भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जिसमें मेनली हमने नाउन, प्रोनाउन, डिटरमाइनर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। थोड़े एग्जांपल भी हमने इसके डिस्कस कर लिए, जो आपको आने वाले एग्जाम HPB एंट्रांस में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगली वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे टॉपिक बच गए हैं। जैसे एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। इन टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।